अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई आईसीसी की मीटिंग हुई है जिसमें बांग्लादेश को यह बोला गया है कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर हमको रिपोर्ट देनी है कि भाई आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो। क्या बोला तूने? और वो भी ऑफिशियली जो बांग्लादेश ने जो रिक्वायरमेंट रखी थी, जो उनकी बातें रखी थी, वो सारी की सारी रिजेक्ट कर दी गई थी। देखो बातें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी बता देता हूँ। बांग्लादेश की बातें ये थी कि भाई हमें इंडिया में नहीं खेलना है, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमें श्रीलंका में हमारे मैच शिफ्ट करवाए जाए, ना कि हमारे इंडिया में खेलेंगे, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। और दूसरी बात ये रही कि भाई हम कभी भी आएंगे नहीं। और इंडिया ने यह भी कहा कि भाई आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोलकाता और चेन्नई में मैच होंगे, तो आप उधर कोई भी ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, आप इंडिया में आके खेलो। देखो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, मैं आपको पूरा का पूरा एनालाइज करता हूँ। और पाकिस्तान की वजह से ये चल रहा है ना बांग्लादेशी, ठीक है ना, और भी कंगाल होंगे, मैं उनको बताता हूँ, ठीक है ना। देखो बात करते हैं ना सिक्योरिटी कंसर्न की। सिक्योरिटी कंसर्न क्यों आई बताए। जब बांग्लादेश में देखो मुस्तफिजुर रहमान को जो तनवीर अहमद जो बात कह रहा था, तनवीर अहमद को भी बजा, तो तनवीर अहमद कह रहा था ये कि भाई जब केकेआर की फ्रेंचाइज जो ऑनर थे उन्होंने खरीद भी लिया, ठीक है, खरीद लिया, चलो ठीक है, मान लिया खरीद लिया, उसके बाद जो हुआ, ठीक है ना, उसके बाद फिर उसको क्यों निकाला। वो पहले कह देना चाहिए था ना कि भाई बांग्लादेशी प्लेयर्स नहीं खेल सकते। पहली बात तो ये, भाई इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं जो हम मतलब कि किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। पहली बात तो दीपू चंद्र दास को जलाया गया। देखो मुस्तफिजुर रहमान को पहले केकेआर ने खरीद लिया गया था, ठीक है, उसके बाद दीपू चंद्र दास को जलाया गया। जलाने के बाद फिर हिंदू तो जागेंगे, जो तुम मुस्लिम जागते हो, ठीक है ना, वो जो तू मुस्लिम करता हो, वो कुशमातियां करता है ना आके जो टीवी पे, जो यूट्यूब चैनल पे, टीवी देखो जो यूट्यूब चैनल जो तू बैठा हुआ है ना, तनवीर अहमद साले सड़ियल जो तू बैठा हुआ है, जो वो भी इंडियन व्यूअर्स आते हैं। भाई कोई तेरा पाकिस्तानी के पास इतने पैसा नहीं है जो कि तेरे को व्यूज दे, ठीक है, आके रिचार्ज करके व्यूज दे, तेरे को कुछ नहीं है। जो तू थोड़े बहुत 200-300 रुपये लोअर टी शर्ट पहन के आ रहा है ना, वो भी भाई इंडिया की देन है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान चल रहा है ना, वो इंडिया की देन है। सारे के सारे व्यूअरशिप, सोशल मीडिया वाले सब कुछ यहाँ पे जा रहे हैं। भाई आप समझ जाओ, साले सड़ियल तनवीर अहमद वो तो कह रहा है ना कि भाई इंडिया ज्यादती कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। भाई उसके बाद ये बातें रखी कि बांग्लादेश की, भाई हम इंडिया ने और आईसीसी ने ये भी बोला कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न कहाँ है, हमें बताओ तो सही, हमें प्रूफ दो। भाई बांग्लादेश के पास कोई प्रूफ नहीं है। क्यों प्रूफ नहीं है, क्यों उन्होंने बात किस लिए उठाई पता है आपको, कि हम बाइकआउट करेंगे। मुस्तफिजुर रहमान को निकालने के बाद भाई उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों भाई बाइकआउट क्यों करोगे आप। एक देखो एक रिलीजन पे आप हाथ उठाते हो और वो रिलीजन जागता है कि भाई ये क्यों हो रहा है इधर, ठीक है, और आप उसको मार देते हो, ठीक है, वो भी रिलीजन वो जेल लेता है, ठीक है। और आपका प्लेयर जब निकाला जाता है आईपीएल में से, तो आप कहते हैं कि भाई हमें हमारे प्लेयर्स को निकाला क्यों गया और हम बाइकआउट करें। भाई ये कौन सी बात हुई, लॉजिकली बात कर लिया करो ना, कभी समझदारी वाली बात कर लिया करो, तभी जाके समझ में बांग्लादेशियों जो देखो ये बात बताइए, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि बाइकआउट कर, अभी 24 घंटे का उनको समय दिया गया, ठीक है। और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भाई जो तनवीर अहमद, पहली बात तो तनवीर अहमद ये कह रहा है कि भाई जो आईसीसी के सामने बात रखी कि भाई जो आप एक रूल बताया तनवीर अहमद ने कि भाई जो जिस कंट्री में जो खेलने जाती है कंट्री, ठीक है, जो टीम खेलने जाती है वो टीम कह देती है आईसीसी को कि भाई हमें सिक्योरिटी कंसर्न है इस कंट्री में, ठीक है, तो वो टीम वहां नहीं जा सकती और उसके वेन्यू जो है बदले जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आईसीसी के रूल में, तनवीर अहमद बोले, लिखा हुआ है। भाई कहाँ लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है, बट वो पहले बताना चाहिए जब अनाउंस नहीं होता इसका क्या, ये शेड्यूल अनाउंस नहीं होता, टिकट बुक नहीं होती, सब कुछ जो अनाउंस नहीं होता उसके जस्ट पहले आपको बताना होता है, ताकि वो सेटलमेंट हो सके, वो ग्राउंड भी रेडी हो सके जो दूसरी कंट्री में होने चाहिए। अब आप कह रहे हैं जस्ट 10 दिन बचे हैं वर्ल्ड कप स्टार्ट होने और आप कह रहे हैं कि हमारे मैचेस बदले जाएं, ये कर दे जाएं, वो कर दे जाएंगे। कबूतरों की बिठों में खेलोगे क्या आप। भाई समझ जाओ, लॉजिकली बातें करो। देखो अब ये बांग्लादेश किसकी कहने पे चल रहे हैं। देखो अभी वोट हुए, सारे के सारे बोर्ड बैठे, ठीक है, बोर्ड के बीचों में बातें चली कि भाई बांग्लादेश के मैचेस बदले जाएं या नहीं बदले जाएं, ठीक है। तो भाई सारे बोर्डों ने मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं करे जाए। देखो ऊपर से आप करोगे तो फिर वर्ल्ड कप को आगे लेके जाना पड़े और वो चाहते भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बातें चली। पाकिस्तान ने वोट दिया किसके हित में पता है आपको, बांग्लादेश के हित में। बांग्लादेश के हित में ये दिया कि भाई बांग्लादेश के साथ खड़े हैं हम, जो बांग्लादेश करेगा वो करेंगे। और ये भी बातें चली कि भाई पाकिस्तान बाइकआउट करे। बाइकआउट कर लो और कसम से सड़क पे आ जाओगे, जो थोड़े बहुत 1000 रुपये 500 रुपये मिल रहे हैं ना तुम्हें पर मैच के, वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी नहीं मिले। फिर 5 रुपये भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और ये बांग्लादेशी, मैं कहता हूँ अगर बांग्लादेशी ये निकल जाते हैं ना वर्ल्ड कप से, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोला। देखो एक तो इंडिया की देन है, टेस्ट वगैरह जो भी क्रिकेट की, सारा का सारा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, इंडिया करता है, ठीक है। इंडिया अगर अपनी पीक पे आ जाए, इंडिया ये सोच लेनी कि भाई हम पाकिस्तान को नहीं कुछ देंगे, नहीं बांग्लादेश को देंगे, तो ये साले सड़ियल कसम से मर जाएंगे भूखे के भूखे। तो ये कह रहे हैं कि भाई अब जो है इंडिया, उन्होंने वोट तो दिया ही दिया, ठीक है। फिर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि भाई जो इंडिया ज्यादती कर रहा है, इंडिया को आना चाहिए। जब बांग्लादेश नहीं आ रहा है तो बांग्लादेश को मनाया जाए। देखो रूल्स सेम होने चाहिए सारी टीमों के लिए। इंडिया के लिए अलग रूल्स है और बांग्लादेश के लिए अलग रूल्स है। भाई कौन से रूल्स अलग है भाई, बताओ मुझे तो सही। इंडिया पहले कह देता है भाई, पहले हाथ खड़े कर देते कि हम नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले, बस सीधी बात, नो बकवास। तो ये लॉजिकली बात कर लिया करो, ठीक है। बांग्लादेश के जो बीच में चल रहा है, जो बांग्लादेश समझ जाओ सही कंगालियों,
साली लॉजिकली बात करो। पाकिस्तानी तो वैसे भी भिखारी हैं, उनके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे आईपीएल देखो, अब तो आईपीएल से बैन होने ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं प्रदर्शन करूंगा साला। जो भी आईपीएल फ्रेंचाइजी खरीदेगी ना भाई, प्रदर्शन करना कि भाई ये खेलने नहीं चाहिए, नहीं पाकिस्तानी आनी चाहिए, नहीं ये बांग्लादेशी आने चाहिए, कोई भी नहीं खेलना चाहिए, यहाँ भिखारी ही रहे, ठीक है ना। वो पानी की बोतल ना खरीद पाए, वैसे उतने पैसे उनके बोर्ड के पास है ही, ठीक है ना। तो सो गाइस, आज के लिए तो इतनी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।